आपके इस पॉडकास्ट के जरिए चैलेंज करना चाहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, जरदारी साहब को भी, बिलावल को भी, जो बड़े फिरते रहते हैं, मेरे हलके में चले जहां से पीपल्स पार्टी जीती है। मैं घर से लोगों को निकाल सकता हूं, मेरे हलके के लोग ऐसे हैं, मैं घर से लोगों को निकाल के कहूंगा कि बताओ किसको वोट दिया था। कासिम सूरी का हलका है? नहीं, मेरे हलके से एचडीपी हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट कादिर अली नाइल इलेक्शन जीता था और उसकी जीत रात को अनाउंस हो गई थी। अब वहां से एक बंदा से पीपल्स पार्टी का जीत जाता है सुबह, जो ना मेरे हलके में रहता है और ना उसने कभी वहां का विजिट किया है। 5 वोट 515 कैसे हुए हैं? ये आप पीटीआई वालों को तो कह दोगे कि हाँ तुम लोग दुश्मन के एजेंडे पे, प्रोपेगेंडे पे चल रहे हो, हमारा मुंह कैसे बंद कराओगे? इसमें भी आपने बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रिगिंग की, बलूचिस्तान का इलेक्शन चुराया, क्योंकि आपको 2 सूबों में हुकूमत चाहिए थी, सिंध और बलूचिस्तान। 2 सूबों का बजट, क्योंकि अब तो 18वीं तरमीम आ चुकी है ना, 2 सूबों का बजट पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है। कहां जा रहा है? वो कहां जा रहा है? वो इनसे सवाल पूछे तो कहते हैं जमहूरियत के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी। आप जो सदर बने हैं वो चोरी के मैंडेट से बने हुए हैं, चोरी करके बैठे हैं, इसको माने। लेकिन किसने नहीं किया? अगेन 47 ऑनवर्ड सब ने किया सर। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज ना, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातें हैं जो इलेक्शन जीतती हैं, जो एक्चुअल में इलेक्शन जीतती हैं। आप कौम परस्त जमातों को क्यों नहीं देना चाहते इक्तदार? वो क्या कर लेंगे? वो बलूचिस्तान का पीस जहाज में डाल के अमेरिका ले जाएंगे? भाई वो यहीं रहेंगे, यही आप एक दफा इक्तदार तो दे के देखो ना। जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी, जब असल अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, आप कोई इलाका कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये जो आपने अपने भर्ती किए हुए लोग हैं ना, जिनको आप इसलिए इलेक्शन जितवाते हो कि वो तुमको मरकज में सदर का वोट देंगे और फिर आप आगे जाके एक्सटेंशन दोगे, तो इस तरह नहीं चलेगी ना जानी हुकूमतें। ये हुकूमतें बन रही हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर गिला ना करें कि नीचे सूबे में बदअमनी क्यों है, बदहाली क्यों है। इसका ब्लेम मैं नहीं लूंगा कि मैं एज ए कौम लीडर पैदा नहीं कर सकता या मुझे सियासी शऊर नहीं है। मुझे सियासी शऊर भी है, मैं लीडर भी पैदा कर सकता हूं। मेरे बंदे जाके इलेक्शन के दिन वोट भी डाल के आते हैं। अब आप फैसला बदल ले तो बजोरे ताकत, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। बलूचिस्तान के असल वारिसों को, जो वहां के रिहायशी हैं, जो केपेबल हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, काम करना भी जानते हैं, हुनरमंद भी हैं, अमन पसंद भी हैं। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है पंजाब की कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले स्टूडेंट के बस्ते चेक करें कि ये कौन सी किताबें लेके आ रहा है? आपने वहां पे पाबंदी लगाई हुई है कि कोर्स की किताबों के अलावा कोई किताब ना लाओ। इस लेवल पे आप कैसे एक स्टेट का जो है वो लव डेवलप कर सकते हैं किसी भी एरिया में? बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है कि वहां की जो एक्चुअल हकूक की मूवमेंट थी, जो बात बलूचिस्तान के हकूक, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की मूवमेंट थी, उसको आपने एक एंटी पंजाबी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। और उसका नुकसान ये है कि आज हर बंदा बैठ के बलूचिस्तान की जब भी बात होती है तो वो यही कहता है कि यार बलूचिस्तान में पंजाबियों को क्यों मारा जा रहा है। उन्हें लगता है कि शायद बलूचिस्तान का मसला एक एथनिक मसला है, शायद बलूचिस्तान के लोग पंजाबियों से नफरत करते हैं, यही उनको लगता है ना। ये एक बड़ा गौर तलब सवाल है, क्योंकि ये बहरहाल समहाउ रियासत को बड़ा हेल्प करता है। रियासत का ये बड़ा अच्छा नैरेटिव है कि हाँ देखो पंजाबियों को मार रहे हैं तो अब हम क्या करें, अवाम भी यही कह रही है। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ है कि वो जो पूरी डिबेट जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के बारे में थी, जो बलूचिस्तान के साहिल के बारे में थी, जो बलूचिस्तान की अपनी कल्चरल हेरिटेज और उसके सोशल फैब्रिक के बारे में थी, जो वहाँ के लोगों के हकूक के बारे में थी, वो सारी कहीं छुप गई है सिर्फ इस बात में। और इसमें अगेन वो जो भी एलिमेंट है जो बसों से इस वक्त उतार के पंजाबियों को मार रहा है, वो बलूचिस्तान का भला नहीं कर रहा है, उसने बलूचिस्तान का ही नुकसान किया है।